बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है, चतुर्थ पाद चल रहा है। 12 महीनों के अष्टमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भवानी का जन्म बताया जाता है। उस दिन 100 परिक्रमा करके उनकी यात्रा का महान उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन जगदम्बा का दर्शन मनुष्यों के लिए सर्वथा आनंद देने वाला है। उसी दिन अशोक कलिका खाने का विधान है। जो लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र में अशोक की 8 कलिकाओं का पान करते हैं, वे कभी शोक नहीं पाते। उस दिन रात में देवी की पूजा का विधान होने से वह तिथि महाअष्टमी भी कही गई है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्वयं जल से स्नान करें और अपराजिता देवी को जटामासी तथा उशीर अर्थात खसखस मिश्रित जल से स्नान कराकर गंध आदि से उनकी पूजा करें। फिर शर्करा से तैयार किया हुआ नैवेद्य भोग लगावे। दूसरे दिन नवमी को पारणा से पहले कुमारी कन्याओं को देवी का शर्करामय प्रसाद भोजन करावें। ब्राह्मण ऐसा करने वाला मनुष्य देवी के प्रसाद से ज्योतिर्मय विमान में बैठकर प्रकाशमान सूर्य की भांति दिव्य लोकों में विचरता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान त्रिलोचन की पूजा करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को देवी की पूजा करता है, वह गंधर्वों और अप्सराओं के साथ विमान पर विचरण करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हल्दी मिश्रित जल से स्नान करके वैसे ही जल से देवी को भी स्नान करावें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तदनंतर शुद्ध जल से स्नान कराकर कपूर और चंदन का लेप लगावें। तत्पश्चात शर्करा युक्त नैवेद्य अर्पण करके आचमन करावें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें सुवर्ण और दक्षिणा दें। तदनंतर उन्हें विदा करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस व्रत का पालन करके मनुष्य देवी लोक में जाता है। श्रावण शुक्ला अष्टमी को विधि पूर्वक देवी का यजन करके दूध से उन्हें नहलावें और मिष्ठान्न निवेदित करें। तत्पश्चात दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करके व्रत समाप्त करें। यह संतान बढ़ाने वाला व्रत है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दशाफल नाम का व्रत होता है। उस दिन उपवास व्रत का संकल्प लेकर स्नान और नित्य कर्म करके काली तुलसी के 10 पत्तों से कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गरुण ध्वजाय नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हरये नमः, प्रभवे नमः, इन 10 नामों का उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। तदनंतर परिक्रमा पूर्वक नमस्कार करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत को 10 दिन तक करता रहे। इसके आदि, मध्य और अंत में श्री कृष्ण मंत्र द्वारा चरु से 108 बार विधि पूर्वक होम करें। होम के अंत में विद्वान पुरुष विधि के अनुसार भली भांति आचार्य की पूजा करें। सोने, तांबे, मिट्टी अथवा बांस के पात्र में सोने का सुंदर तुलसी दल बनवाकर रखें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सुवर्णमयी प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित बछड़े सहित गौ का दान करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को 10-10 पूरी अर्पण करें। उन पूरियों को व्रती पुरुष विधिज्ञ ब्राह्मण को दे डाले अथवा स्वयं भोजन करें। द्विजोत्तम 10वें दिन यथाशक्ति शैया दान करें। तत्पश्चात द्रव्य सहित सुवर्णमयी मूर्ति आचार्य को समर्पित करें। व्रत के अंत में 10 ब्राह्मणों को प्रत्येक के लिए 10-10 पूरियां देवें। इस प्रकार 10 वर्षों तक उत्तम व्रत का पालन करके विधि पूर्वक उपवास का निर्वाह कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यही कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है, जो मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाली कही गई है। श्री कृष्ण के जन्म के दिन केवल उपवास करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उपवास करके नदी आदि के निर्मल जल में तिल मिश्रित जल से स्नान करे। फिर उत्तम स्थान में बने हुए मंडप के भीतर मंडल बनावे। मंडल के मध्य भाग में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करे। उसके ऊपर
ऊपर तांबे का पात्र रखे, उस पात्र के ऊपर 2 वस्त्रों से ढकी हुई श्री कृष्ण की सुवर्णमयी सुंदर प्रतिमा स्थापित करे। फिर वाद्य आदि उपचारों द्वारा स्नेहपूर्ण हृदय से उसकी पूजा करे। कलश के सब ओर पूर्व आदि क्रम से देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद, ब्रज, गोपगण, गोपी वृंद तथा गो समुदाय की पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अपराध क्षमा कराते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। उसके बाद आधी रात तक वहीं रहे। आधी रात में पुनः श्री हरि को पंचामृत तथा शुद्ध जल से स्नान कराए और गंध पुष्प आदि से पुनः उनकी पूजा करे। नारद धनिया, अजवाइन, सौंठ, खाड़ और घी के मेल से नैवेद्य तैयार करके उसे चांदी के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। फिर दशावतारी श्रीहरि का चिंतन करते हुए पुनः आरती करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद देवेश्वर श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करके व्रती पुरुष पौराणिक स्तोत्र पाठ और गीत वाद्य आदि अनेक कार्यक्रमों द्वारा रात्रि का शेष भाग व्यतीत करें। तदनंतर प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन करावें और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात भगवान की सुवर्णमयी प्रतिमा को स्वर्ण, धेनु और भूमि सहित आचार्य को दान करें। फिर और भी दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी स्त्री, पुत्र, सुहृद तथा भृत्य वर्ग के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य श्रेष्ठ विमान पर बैठकर साक्षात गोलोक में जाता है। इस जन्माष्टमी के समान दूसरा कोई व्रत तीनों लोकों में नहीं है, जिसके करने से करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को मनुष्य राधा व्रत करे। इसमें भी पूर्ववत कलश के ऊपर स्थापित श्री राधा की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। मध्याह्न काल में श्री राधा जी का पूजन करके एक भुक्त व्रत करें। यदि शक्ति हो तो भक्त पुरुष पूरा उपवास करे। फिर दूसरे दिन भक्ति पूर्वक सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराकर आचार्य को प्रतिमा दान करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मर्षि व्रती पुरुष विधि पूर्वक इस राधा अष्टमी व्रत के करने से ब्रज का रहस्य जान जाता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है। इसी तिथि को दूर्वा अष्टमी व्रत भी बताया गया है। पवित्र स्थान में उगी हुई दूब पर शिवलिंग की स्थापना करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दही, अक्षत और फल आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करें। पूजा के अंत में एकाग्र चित्त होकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के पश्चात परिक्रमा करके वहीं ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा, उत्तम फल तथा सुगंधित मिष्ठान्न देकर विदा करें। फिर स्वयं भी भोजन करके अपने घर जाएं। विप्रवर, इस प्रकार यह दूर्वा अष्टमी मनुष्यों के लिए पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर लेने वाली है। यह चारों वर्णों और विशेषतः स्त्रियों के लिए अवश्य कर्तव्य व्रत है। ब्राह्मण जब वह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्त हो तो उसे ज्येष्ठा अष्टमी के नाम से जानना चाहिए। वह पूजित होने पर सब पापों का नाश करने वाली है। इस तिथि से लेकर 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत बताया गया। पहले इस प्रकार संकल्प करें। करिष्ये हम महालक्ष्मी व्रतम ते त्वत्परायणः त्वविघ्नेन मे यातु समाप्तिम त्वत्प्रसादतः। देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ में 16 तंतु और 16 गांठ से युक्त डोरा बांध ले। तब से व्रती पुरुष प्रतिदिन गंध आदि उपचारों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करे। पूजा का यह क्रम आश्विन कृष्णा अष्टमी तक चलता रहे। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष उसका उद्यापन करे। वस्त्र घेर कर एक मंडप बना लें। उसके भीतर सर्वतोभद्र मंडल की रचना करें और उस मंडल में कलश की प्रतिष्ठा करके दीपक जला दें। फिर अपनी बाह से डोरा उतार कर कलश के नीचे रख दें। इसके बाद सोने की 4 प्रतिमाएं बनवावें। वे सब की सब महालक्ष्मी स्वरूपा हों। फिर पंचामृत और जल से उन सबको स्नान करावें तथा षोडशोपचार से विधि पूर्वक पूजा करके वहां जागरण करें। तदनंतर आधी रात के समय चंद्रोदय होने पर श्रीखंड आदि द्रव्यों से विधि पूर्वक अर्घ्य अर्पण करें। यह अर्घ्य चंद्रमंडल में स्थित महालक्ष्मी के उद्देश्य से देना चाहिए। अर्घ्य देने के पश्चात महालक्ष्मी की प्रार्थना
करें और फिर व्रत करने वाली स्त्री श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नियों का रोली, महावर और काजल आदि सौभाग्य सूचक द्रव्यों द्वारा भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करावे। तत्पश्चात बिल्व, कमल और खीर से अग्नि में आहुति दे। ब्राह्मण उक्त वस्तुओं के अभाव में केवल घी की आहुति दे। ग्रहों के लिए समिधा और तिल का हवन करें। सब रोगों की शांति के उद्देश्य से भगवान मृत्युंजय के लिए भी आहुति देनी चाहिए। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ सबको नए सूपे में रखें। प्रत्येक वस्तु 16 की संख्या में हो। उन सब वस्तुओं को दूसरे सूप में ढक दें। तदनंतर व्रती पुरुष निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपर्युक्त सब वस्तुएं महालक्ष्मी को समर्पित करें। क्षीरोदार्णव शंभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा। क्षीर सागर से प्रकट हुई चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। पूर्वोक्त 4 प्रतिमाएं श्रोत्रिय ब्राह्मण को अर्पित करें। इसके बाद 4 ब्राह्मणों और 16 सुवासिनी स्त्रियों को मिष्ठान्न भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। फिर नियम समाप्त करके इष्ट भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। विप्रवर, यह महालक्ष्मी व्रत है। इसका विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य इहलोक के इष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद चिरकाल तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। विप्रवर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे महाअष्टमी कहा गया है। उसमें सभी उपचारों से दुर्गा जी के पूजन का विधान है। जो महाअष्टमी को उपवास अथवा एक भुक्त व्रत करता है वह सब ओर से वैभव पाकर देवता की भांति चिरकाल तक आनंद मग्न रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में अष्टमी को करकाष्टमी नामक व्रत कहा गया है। उसमें यत्न पूर्वक उमा सहित भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो सर्वगुण संपन्न पुत्र और नाना प्रकार के सुख की अभिलाषा रखते हैं उन व्रती पुरुषों को चंद्रोदय होने पर सदा चंद्रमा के लिए अर्घ्यदान करना चाहिए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी का व्रत बताया गया है। उसमें गौओं की पूजा करना चाहिए, गोग्रास देना चाहिए, गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, गौओं के पीछे पीछे चलना चाहिए और गोदान करना आदि कर्तव्य है। जो समस्त संपत्तियों की इच्छा रखता हो उसे उपर्युक्त कार्य अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अनघा अष्टमी व्रत कहा गया है। उसमें अनेक पुत्रों से युक्त अनघ और अनघा इन दोनों पति पत्नी की कुशमयी प्रतिमा बनाई जाती है। उस युगल जोड़ी को गोबर से लीपे हुए शुभ स्थान में स्थापित करके गंध पुष्प आदि विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। स्त्री हो या पुरुष विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करके उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी को काल भैरव के समीप उपवास पूर्वक जागरण करके मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। पौष शुक्ल अष्टमी को अष्ट का संज्ञक श्राद्ध पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति देने वाला और कुल संतति को बढ़ाने वाला है। उस दिन भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करके केवल भक्ति का आचरण करते हुए मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली भद्रकाली देवी की भक्ति भाव से पूजा करें। जो अविच्छिन्न संतति और विजय चाहता हो वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म जी का तर्पण करे। ब्राह्मण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत परायण पुरुष समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भीमा देवी की आराधना करे। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को गंध आदि उपचारों से शिव और शिवा की भली भांति पूजा करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है। सभी मासों के दोनों पक्षों में अष्टमी के दिन विधि पूर्वक शिव और पार्वती की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रेंद्र, अब मैं तुमसे नवमी के व्रतों का वर्णन करता हूँ। लोक में जिनका पालन करके मनुष्य
मनोवांछित फल पाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। उसमें भक्ति युक्त पुरुष यदि शक्ति हो तो विधि पूर्वक उपवास करे। जो अशक्त हो वह मध्याह्न कालीन जन्मोत्सव के बाद एक समय भोजन करके रहे। ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर भगवान श्री राम को प्रसन्न करे। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि के दान से भी श्री राम प्रीति का संपादन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री राम नवमी का व्रत पालन करता है वह संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। बैसाख में दोनों पक्षों की नवमी को जो विधि पूर्वक चंडी का पूजन करता है वह विमान से विचरण करता हुआ देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को श्रेष्ठ मनुष्य उपवास पूर्वक उमा देवी को विधि पूर्वक पूजा करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर अगहनी के चावल का भात दूध के साथ खाए। जो मनुष्य इस उमा व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में स्थान पाता है। विप्रेंद्र जो आषाढ़ मास के दोनों पक्षों में नवमी को रात्रि में ऐरावत पर विराजमान शुक्ल वर्णा इंद्राणी का भली भांति पूजन करता है वह देवलोक में दिव्य विमान पर विचरता हुआ दिव्य भोगों का उपभोग करता है। विप्रवर जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास अथवा केवल रात्रि में भोजन करता है और कौमारी चंडिका की आराधना करता है, गंध पुष्प धूप दीप भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर जो उस पाप हारिणी देवी की परिचर्या में तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्तिपूर्वक उस उत्तम कौमारी व्रत का पालन करता है वह विमान द्वारा सनातन देवी लोक में जाता है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकार के उपचारों द्वारा दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक अक्षय नवमी को जप दान ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को नंदिनी नवमी कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके गंध आदि से जगदम्बा का पूजन करता है वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। विप्रवर पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को एक समय भोजन के व्रत का पालन करते हुए महामाया का पूजन करें। इससे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला नवमी लोक पूजित महानंदा के नाम से विख्यात है जो मानवों के लिए सदा आनंददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ स्नान दान जप होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजोत्तम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है वह परम पुण्यमयी आनंदा नवमी कहलाती है। वह सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो उस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।